क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखिए। अब तक जो आपने सवाल बनाया है उसमें ना एक सिंगल एक्सपोनेंट था, बट यहाँ पर ना मल्टीपल एक्सपोनेंट हो रहा है। अब इसका रूल क्या होता है देखिए, यहाँ पर लेट सपोज कि हमारे पास कोई एक नंबर है ए है, और इसका होल पावर एम है, और फिर इसका होल पावर एन है, ऐसा कुछ है। मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर कि हम क्या करेंगे, ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई बाई एन कर लेंगे। क्या करेंगे, ए टू द पावर एम इन टू एन कर लेंगे, यानी जो हमारा एक्सपोनेंट यहाँ दिख रहा है ना, तो हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेट सपोज कि यहाँ पर हमारा ए है, और यहाँ क्यूब है, और यहाँ क्या है तुम्हारा होल स्क्वायर है। क्या करेंगे सर, ए 3 × 2 हो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा, ए टू द पावर 6 हो जाएगा। अगर हम इसको मानते हुए पहले क्वेश्चन को देखें, क्या हो गया यहाँ पर, देखो कितना, देखो पहले कितना है सर, -1/4 है, इसका होल पावर कितना है, 2 है। फिर आगे बात में क्या बोला गया, ये बोला जा रहा है सर कि नहीं, फिर इसके ऊपर करेंगे और -2 करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और -1 करेंगे, यही ना हो रहा है। ठीक है, ठीक है, यही है ना। ठीक है, तो अब इसका मतलब समझो, अब डायरेक्ट क्या होगा इसका मतलब, ये जो नीचे बीच में है ना, जिसको बेस बोलते हैं हम लोग, ये -1/4 लिख दीजिए। तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस 2 का, इस -2 का, और क्या करेंगे सर, इस -1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्या करना समझ में आ रहा है, बस मल्टीप्लाई कर लिया गया। तो आइए देखिए क्या होगा वैल्यू, ये -1/4 तो रह जाएगा, इट इज वाट सर, इट इज -1/4 रह गया। अब यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 × 4 माइनस का, और -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। बस एक्सपेंड कर लो, -1 टू द पावर 4 हो गया, और क्या होगा तुम्हारा 4 टू द पावर 4 हो गया। सिंप्लीफाई करने में क्या होगा, -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर -1 मल्टीप्लाई बाई -1 इंटू -1, ये कितना होगा, 4 × 4 × 4 × 4। ऊपर कितना हो जाएगा देखो, निगेटिव हमारा इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कितना होगा, पॉजिटिव का 1 होगा, डिवाइड बाई 4 × 4 कितना होगा, 16, 16 × 4 कितना होगा, 64, 64 × 4 कितना होगा, 64 में करना है मल्टीप्लाई 4 से, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 4 4 16 कैरी 1, 2 4 24 प्लस 1 5, 56 कितना हो जाएगा, 250 हो गया आपका आंसर। यानी यहाँ पर कुछ नहीं, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए जल्दी से, ठीक है ना। ओके, काउंट टू द सेकंड एवरीवन, हटाएं इसको। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए आप सेकंड, सेकंड नंबर सवाल में क्या बोला गया है सर, इट इज -2/3 टू दी पावर 2 है, और क्या है तुम्हारा, इसका होल का पावर कितना है सर, 3 है। तब क्या होगा सर कि -2/3 टू दी पावर, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये और ये, कितना हो जाएगा 2 × 3, ठीक ना। फिर कितना हो जाएगा, -2/3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक ना। ओके, फिर कितना हो जाएगा हमारा ये, -2 टू दी पावर 6 हो गया, और क्या हो जाएगा हमारा ये, 3 टू दी पावर 6 हो जाएगा। इसको एक्सपेंड कर लीजिए, जो करना है 6 और मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा सर, -2 टू -2 -2, कितना बार हो गया, 4 बार हो गया, ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 होगा, एक बार +3, इट इज 3 टू 3 टू 3 टू 3 इंटू 3, ठीक है। सिम्प्लीफाई कर लीजिए, कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, प्लस में होगा ना क्योंकि ए इवन है, क्या होगा 64 हो गया प्लस में, और ये कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, 3 3 जा 9, 9 3 जा 7, 23 7 जा कितना होगा, 20 81, 81 इंटू 9 कितना होगा, हो जाएगा 9, और 9 72, 7 to 9 इतना आया है, 54/7 to 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर, हो गया। चलिए थर्ड नंबर अप्रोच करें, आप लोग खुद से देखेंगे हम आगे। ओके लेट्स सी। ओके देखिए थर्ड नंबर, देखिए अब क्या बोला गया थर्ड में, ये सर कितना, -3/2, -3/2 टू दी पावर कितना है, 2 है। डिवाइड करना है किससे सर, अपने को डिवाइड करना है -3/2 टू दी पावर, क्या है सर, ये 6 है। देखो बहुत ही आसान सा बात है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सर, -3/2 यहाँ भी है, -3/2 यहाँ भी है, ठीक है, बीच में डिवाइड हो रहा है। हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं, डिवाइड हो रहा है, तो देखो क्या बताया गया था, अगर बेस सेम रहेगा और डिवाइड होगा तो क्या होगा, एक्सपोनेंट सब्सट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, वेरी गुड। -3/2 हो गया टू दी पावर, क्या हो जाएगा तुम्हारा, -3/2 हो गया टू दी पावर, क्या करोगे, 2 माइनस का 6 करोगे, यही ना करोगे, क्या करोगे, हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा -3/2 टू दी पावर कितना सर, -4। अब ये निगेटिव है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव करने के लिए इसको उल्टा करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2/-3 यही ना, बिकम 2/-3 टू दी पावर कितना हो गया सर, 4 हो गया।
अब क्या करिएगा, अब करेंगे सर हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या होगा 2 टू दी पावर 4 डिवाइड बाई -3 टू दी पावर, वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा ये, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स तो कितना होगा 2 इंटू 2 और -3 को कितना बार करेंगे 4 टाइम्स करेंगे, -3 ठीक है। देखो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 2 जा 16, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 81 कितना होगा, 81 प्लस में होगा ना क्योंकि ये 4 टाइम्स में है, कितना होगा तुम्हारा 16/81 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आपको बस बहुत ही सिंपल से अप्रोच था। अब यहाँ देखिए क्या बेस सेम है, यहाँ देखिए डायरेक्ट देखिए क्या बेस सेम है, क्या दोनों का बेस सेम है, हाँ सर सेम है, कितना हो जाएगा -2/3 टू दी पावर कितना, बेस को घटाएंगे तो कितना होगा 7 माइनस का 4 कितना होगा -2/3 पावर 3 हो गया, एक्सपेंड कर लो कितना होगा 2 टू दी पावर 3 होगा, और क्या होगा सर माइनस रहेगा और ये होगा तुम्हारा 3, तो कर लो क्या होगा -2 इंटू अरे तुम्हारा क्या होगा बाबू 3 इंटू 3 फिर कितना हो जाएगा ये हमारा, हो जाएगा कितना 2 टू जा 4 टू जा 8 -8 होगा ना, और टाइम्स में तुम्हारा एक्सपोनेंट है, मुझे कितना होगा तुम्हारा 27, दिस इज डन, इतना ही आसान था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपली ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बाई व्हाट नंबर शुड -5 टू द पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज a टू द पावर -1, मतलब क्या है कि सर इस वाले में हम कितना मल्टीप्लाई करें ताकि जो मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट हो ये इतना के बराबर हो, कर लेते क्या, लेट द नंबर बी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, लेट द नंबर बी एक्स। अब आइए करें क्या, नाउ हमको इसमें मल्टीप्लाई करना, तो करें क्या -5 टू दी पावर -1 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू कितना होगा a टू दी पावर -, ठीक है। अब आइए उसको सिंप्लीफाई कीजिए, हमको पता क्या है सर कि अगर हम इसको अभी देखें कि कैसा है, ये निगेटिव है, क्या तुम्हारा ये निगेटिव है ना, कितना होगा उल्टा होगा, नीचे क्या है तो 1 है ना, कितना जगह 1/-5 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू कितना है तुम्हारा, ये 1/8 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसे, एक्सपोनेंट तुम्हारा निगेटिव है तो क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे ना, उल्टा करेंगे ना, क्या कर लिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या होगा तुम्हारा x बराबर इस निगेटिव को यहाँ लेके चले जाते हैं तो कितना होगा तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, कितना होगा -5 टू द पावर कितना हो गया 8, और तुम्हारा यहाँ से आंसर क्या आएगा x टू द पावर x बराबर कितना आएगा -5/8 होगा, यानी नंबर क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा द नंबर इज द -5/8 हो गया आंसर, डन। हो गया, हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, बाई व्हाट नंबर शुड 3 टू द पावर -3 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 4, यानी हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें ताकि क्या बन जाए, ये बन जाए, ऑब्टेन मतलब क्या मिल जाए। करते हैं क्या है कि सर नंबर को हम एक्स मान लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स मान लिया सर, एक्स मान लिया। नाउ अब करना क्या है सर, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सर अगर हम भाई व्हाट नंबर शुड मल्टीप्लाई, किस नंबर में मल्टीप्लाई करें, सर 3 टू द पावर -3 है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ओके। अब यहाँ पर सर सबसे पहला बात क्या है, ये हमारा निगेटिव में है, उल्टा करना पड़ेगा, फिर कितना हो जाएगा एक्स इंटू, देखो इसको उल्टा का मतलब क्या समझ में आ रहा है आप लोग को, नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, उल्टा करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 टू की पावर कितना हो गया तुम्हारा 3 हो गया, इक्वल टू कितना 4 है, ठीक है ना, उल्टा कर दिए, एक्सपोनेंट क्या होगा हमारा पॉजिटिव हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, अब हम ना करते क्या है कुछ नहीं करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तब जाके जाके बात अच्छा से समझ में आएगा। एक्स इंटू क्या होगा 1 इंटू 1 मुझे कितना होगा तुम्हारा 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या है तुम्हारा 4 है, और 1 इंटू 1 करने से कोई फायदा होगा नहीं, तो कितना होगा एक्स से मल्टीप्लाई करने पर ऊपर एक्स हो जाएगा, मुझे कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 3 9 27 इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा 4, एक्स का वैल्यू क्या होगा सर 4 × यहाँ से वैल्यू निकलेगा कितना, 4 से कितना होता है 28 कैरी 2 4 टू जो 8 प्लस का 10, फिर कितना आ गया, क्या गया, मतलब नंबर क्या है सर, देयरफॉर नंबर इज 108 हो गया आंसर, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या बोला गया है 13 देखिए अब बाई व्हाट नंबर शुड -30 टू द पावर -1 बी डिवाइडेड टू गेट 6 टू द पावर -1। तो यहाँ सिंपल सा बात क्या बोला गया कि सर किस नंबर से ये डिवाइड हो, बी डिवाइडेड बोला गया है ना, बी डिवाइडेड। सर करते क्या है, नंबर को मान लेते हैं एक्स, लेट द नंबर एक्स, क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। देन क्या होगा, बाई व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, यानी ये हम डिवाइड होगा सर -30 टू दी पावर डिवाइडेड बाई एक्स, वैल्यू क्या मिलेगा, डिवाइडेड टू गेट और माइनस, ठीक है राइट। अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या कर सकते हैं, ये देखिए इसको तो पहले सुधारेंगे, क्या करेंगे सर, ये होगा कितना 1/-30, ये हमारा देखो कुछ नहीं 1 है ना, हाइट चेंज होगा मल्टीप्लाई में तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1/x हो गया, इक्वल टू कितना है, कितना होगा वैल्यू तुम्हारा 1/6 होगा। नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो उल्टा करना पड़ता है, क्या कर दिया गया, रेसिप्रोकल निकाल दिया गया। हमको चाहिए इस x का वैल्यू, करते क्या है ना, यहाँ देखो इस x को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस 6 को यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर कितना हो जाएगा, 1/-30, हालांकि माइनस नीचे जाएगा और ये 6 ऊपर चला जाएगा और x कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, कटेगी से तुम्हारा 5 टाइम्स में कटेगा, यहाँ से वैल्यू कितना आएगा 1/-5 इक्वल टू एक्स, लिख सकते हैं ना -1/5 इक्वल टू एक्स। यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू क्या आया, देयरफॉर एक्स बराबर कितना हो जाएगा सर -1/5 आ गया। निकालना क्या है, नंबर, द नंबर इज -1/5 आंसर।